दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में शानदार कार्य को लेकर सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित। हनुमानगढ़ जिला राज्य स्तर पर हुआ सम्मानित। सांसद निहाल चंद ने ली अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक, कहा समय पर पूरा हो लंबित कार्य। हनुमानगढ़ में खुलेंगे 70 नए सरस बूथ, कलेक्टर ने बैठक में दिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश। कृषक ऋण माफी योजना 2019 माकसर सहकारी समिति में हुआ ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण। अब खबरें विस्तार से। विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में शानदार कार्य को लेकर पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए हनुमानगढ़ जिले को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सोमवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण समारोह में हनुमानगढ़ जिले को ये सम्मान मिला है। विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में शानदार कार्य को लेकर पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए हनुमानगढ़ जिले को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जयपुर की ओटीएस में भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने हनुमानगढ़ एडीएम प्रभाती लाल जाट और हनुमानगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विक्रम सिंह शेखावत को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री अशोक चांदना, एसीएस अखिल अरोड़ा, कमिश्नर सांवरमल वर्मा, विशेष योग्यजन डायरेक्टर वीरेंद्र बंकावत, एडिशनल डायरेक्टर अमिताभ कौशिक आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विक्रम सिंह शेखावत को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिला कलेक्टर ने एडीएम को यह पुरस्कार ग्रहण करने के लिए जयपुर भेजा था। खास बात यह भी कि जिले को एक महीने में 3 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें 24 जनवरी को दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 25 जनवरी को विधानसभा चुनाव में शानदार कार्य करने को लेकर राज्य स्तर पर और अब 25 फरवरी को विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में शानदार कार्य को लेकर राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। सांसद निहाल चंद मेघवाल की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक में स्वीकृतियां जारी होने के बाद चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने सहित सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। सांसद निहाल चंद मेघवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। यूं तो बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक का मूल मकसद था चल रहे लंबित कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ताकि इससे लाभान्वित लोगों को इसका लाभ मिल सके। सांसद निहाल चंद ने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिशा की मीटिंग थी और दिशा की मीटिंग में सारे विभाग जिन्होंने कामकाज किया है, कितना पूर्ण हुआ है, कितना अधूरा पड़ा है, सारा सब विभाग की हमने वर्किंग देखी थी और कितना काम कंप्लीट है उसको हमने मीटिंग को रिव्यू किया है और यही इस मीटिंग में तय हुआ कि काम समय पे कंप्लीट होगा। जो सरकार ने जिन कामों की स्वीकृति प्रदान की, विभाग ने जिन कामों की स्वीकृति प्रदान की है, उनको हम लोग समय पे पूरा करें, समय में उनकी यूसी सीसी और यूसी समय पे जारी हो ताकि सरकार और ज़्यादा पैसा दे सके। वहीं बैठक के दौरान सांसद निहाल चंद मेघवाल ने आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से टोकन सिस्टम लागू करने को कहा है। सांसद ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो रेहड़ी आदि लगाकर अपना रोजगार चला रहे हैं, जो यहाँ निवास नहीं करते हैं। सांसद का मानना है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह के लोगों को टोकन दिए जाएं ताकि हमें पता हो कि हमारा नागरिक कौन है। मेरा ये कहना है कि हम लोग एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना हमारे जितने भी यहाँ पे जो मजदूर के है, वर्कर है, जितने छोटे लोग हैं, जितने भी मतलब जो भी छोटा काम कर रहा है ना, कोई भी रेहड़ी लगाने वाला है, कोई छोटी दुकान खोलने वाला है, जिनका यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है वो ठीक है, लेकिन जो लोग रेहड़ी लगा रहे हैं वो लोग बाहर से आके जिनका आईडी नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, कल को कोई घटना हो सकती है, हम लोग सीमा पे आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है, हम उसको देख रेख करेंगे। और हमने यही प्रशासन से हमारे संबंधित अफसरों से कहा है कि उनके आप चेकआउट करो, उनको एक टोकन दो ताकि हमें पता लगे कि ये हमारा नागरिक है। तो बाहर का नागरिक आके यहाँ पे इस तरीके के रेहड़ियाँ लगा के कुछ दिन रह के और कोई वारदात नहीं कर जाए। वहीं रेल समस्याओं को लेकर भी सांसद ने कहा कि वे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की डिमांड के अनुसार रेलों की डिमांड की गई है। इसके अलावा सांसद ने बताया कि 30 मई से नांदेड़ साहिब हनुमानगढ़ से चलाई जाएगी। जो ट्रेन की डिमांड कुछ लोग करेंगे मैं उनको पूरा करूंगा। हमने पूरा किया है। हमने यहाँ से जो त्रिपुरी जो ट्रेन चलाई है उसका मैं सब जगह स्टॉपेज कर रहा हूँ।
सभी जगह उसका स्टॉपेज होगा, चाहे तलवाड़ा हो, चाहे टिब्बी हो, चाहे सब जगह स्टॉपेज होगा। और जो नादेड़ साहब के लिए डिमांड की थी उसको हम लोग पूरा किए हैं। हम लोग 30 तारीख से 30/5 को उसको यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। उसका नोटिफिकेशन निकल गया और वो ट्रेन यहाँ से चलेगी। वहीं इस मौके पर सांसद से मिलने पहुंची एक पीड़ित महिला शोभा नामक महिला का कहना था कि कुछ लड़कों ने मिलकर उसके बेटे को मार दिया और दूसरा बेटे को इस हादसे के बाद हार्ट अटैक हो गया। ऐसे में वे अपने दोनों बेटों को खो चुकी है, लेकिन आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है। महिला का कहना है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा गया, मेरे हम यहाँ रहते थे, मकान अपने किराए पे दोनों माँ बेटे रहते थे हम। और यहाँ पे मेरे बेटे की 3-4 महीने पहले लड़ाई हुई थी, फिर हम दिल्ली चले गए थे। फिर 4-5 महीने एक बबलू नाम के लड़के ने बुलाया, आंटी अब कोई नहीं, अब बात ठंडी हो गई, अब आ जाओ। अब फिर हम आ गए। मेरा बेटा, मैं सालासर जाती हूँ हर साल। 8 सितंबर को आया था मेरा बेटा मेरे पास। 9 सितंबर को सालासर चले गए। सालासर से फिर हम आ गए, फिर आया मेरे बेटे, दिवाली भी मनाई, मैंने सब कुछ करा था। उसके बाद में मेरे बेटे को पता नहीं क्या करा, ज़बरदस्ती कर रहा था एक राकेश नाम का, इनसे जिनसे झगड़ा हुआ था पहले, उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर प्रेशर 3-4 बार धमकियाँ दी। कई बार पेट्रोल पंप के पास भी बुलाते थे रात को 11 बजे 12 बजे। मेरा लड़का कहता मम्मी मैं उधर नहीं जाता, उधर मेरे को डर लगता है, वो मेरे को मार देंगे। मैंने कहा नहीं बेटा तू मत जा उधर। फिर उधर से वो आया मेरे बेटे के ऊपर प्रेशर डाल के, उसको कह रहा चल चल दिल्ली में भी चल रहा हूँ, मैं वर्दियाँ लेके आऊँगा। राकेश नाम का लड़का वर्दी लेके के बहाने से मेरे बेटे को लेके गया, वो गया पता नहीं कहाँ, और मेरे बेटे को मार के फेंक गए। ये 4 आदमी हैं मारने वाले। तो मेरे को पहले ही धमकियाँ मिल रही थी मेरे बेटे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं सब जगह घूम आई, सारी जगह घूम के आ गई, कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं रोती फिर रही हूँ जगह जगह मेरे बेटे के लिए। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं एक इंसाफ मांग रही हूँ अपने गवर्नमेंट से, मेरे को इंसाफ। मेरे 2 बच्चे गए उसके चक्कर में। अब एक लड़का मेरा और था, उसके चक्कर में मेरा बेटा वो भी चला गया, उसको अटैक पड़ गया, वो भी चला गया। 2 साल की। वो कितनी उम्र का था? वो 32 साल का था, ये 28 साल का था। उमेश कोहली नाम था इसका। मैं रो रो के 3 महीने हो गए मेरे को फिरते फिर। हॉस्पिटल वालों ने मेरे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही मेरे को देर से दी, 2.5 महीने बाद में मेरे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिया। कहते बम्बई से आएगी, अब वहाँ से आएगी। मैं उनसे मिली, उन्होंने मेरी सुनी। अब मेरे को उन्होंने एसपी साहब जी के पास भेजा। अब देखो क्या सुनाई होती है मेरी। मैं जाती हूँ अब उनके पास में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने की कवायद चल रही है। इसके तहत सरस बूथ खोले जाने संबंधी बैठक कलेक्टर कार्यालय में हुई, जिसमें जल्द इसकी स्वीकृति दिए जाने के निर्देश डीएम ने दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 5000 बूथ खोले जाने की घोषणा को अमलीजामा पहनाने की कवायद के तहत बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर जाकिर हुसैन ने इस संबंध में 26 फरवरी तक घोषणा के अनुसार ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 28 फरवरी तक इसकी स्वीकृति जारी करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री घोषणा जो 5000 बूथों की हुई थी, उसके संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, जिसमें सभी नगर पालिकाओं के ईओ कमिश्नर साहब प्रेजेंट हुए थे। और मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। मीटिंग में सबको आदेश दिए गए हैं कि कल शाम तक सभी के ऑर्डर जारी करके और जिला कलेक्टर महोदय को सूचित करें। उसके इसी सूचना को आगे माननीय एसीएस साहब को भेजा जाएगा, ताकि इसमें जो बूथों की घोषणा है इसको 28 फरवरी से पहले सभी कार्रवाई करके उनकी स्वीकृति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 5000 सरस बूथ खोले जाने की घोषणा की थी। इसके तहत श्रीगंगानगर में 80 और हनुमानगढ़ में 70 बूथ खोले जाने हैं, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। माननीय मुख्यमंत्री ने 5000 युवाओं को रोजगार देने के लिए ये घोषणा की है, 5000 डेली बूथ खोलने की, ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और उसी के अनुरूप ये एसीएस स्तर से काफ़ी गंभीरता से इसको दिया गया है। और इस संबंध में सभी जिला मुख्यालयों पर मीटिंगें हो रही हैं। सभी नगर परिषदों से कॉन्टैक्ट करके इन बूथों को जारी करने की स्वीकृतियाँ जारी की। हमारे यहाँ पे ये गंगूर डेयरी के हैं, वो हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें हनुमानगढ़ में लगभग 70 बूथ हैं और ऐसे गंगानगर में लगभग 80 बूथ हैं। कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत ग्राम पंचायत मकसर में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से किसान ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बताया गया कि हनुमानगढ़ में 215 सहकारी समितियों में 376 करोड़ के ऋण सरकार द्वारा माफ किए गए हैं। इसके तहत 28 फरवरी तक ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाना है।
बात का संयम रखना, जो ही पैसा आएगा तो आपको तुरंत प्रभाव से हम पैसा देंगे। और ना ही मेरे दिमाग में कभी ये रहती है कि इस आदमी को नहीं देना, इसको नहीं देना। मेरे लिए सारे समान है। 8 साल हो गए मेरे को आपकी सेवा करते हुए। आज तक ना मैंने कोई भेदभाव किया और ना ही जब तक हूँ तब तक करूँगा। किसान, मजदूर, बुजुर्ग और व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने इस बात को समझा कि अगर हम छोटे काश्तकारों को भी माफ़ कर रहे हैं तो बड़ों को भी करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी पहल की है उन्होंने, और इस पहल से कम 1 करोड़ रुपए इस मक्कासर गांव में किसानों को ऋण माफ़ किया है। कृषक ऋण माफी योजना 2019 में का अभियान पिछले 12-13 दिनों से हनुमानगढ़ जिले में चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले में कुल 215 से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 376 करोड़ का ऋण माफ होगा, और जिसमें सभी किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है इस बार। पिछली बार की योजना में 8 बीघा वालों का, जो स्मॉल फार्मर थे, लघु कृषक थे, उनका किया गया था। इस बार योजना में सभी किसानों का सारा ऋण माफ हो रहा है, और चाहे अवधि पार ऋण हो चाहे चालू ऋण हो, सभी तरह का माफ किया जा रहा है। और इस अभियान को 28 तारीख तक हम चलाएंगे। आज कृषक ऋण माफी 2019 के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके अंदर पहले जो ऋण माफी हुई थी वो छोटे काश्तकारों के लिए हुई थी, जैसे लघु सीमांत 8 बीघा से नीचे तक थी। लेकिन अब सरकार ने जितने भी है, चाहे डिफाल्टर हैं, चाहे मौजूदा करंट में है, उन सब का लोन माफ़ कर दिया गया है। और इससे क्या है कि आगे जब भी सरकार दोबारा पैसा बांटेगी तो उसके बाद दोबारा किसानों को दिया जाएगा, और पीछे का किसी का कोई बकाया नहीं रहेगा। इसलिए सारे किसानों को आज प्रमाण पत्र दे के हर समिति के अंदर जितना लोन लिया गया था वो सारा चुकती हो चुका है। जिला परिवहन अधिकारी जगदीश अमरावत ने बताया कि विभाग द्वारा दुपहिया वाहनों के पंजीयन हेतु नई सीरीज SR जारी की गई है। साथ ही दुपहिया वाहनों का पंजीयन नई सीरीज SR में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सीरीज में पंजीयन चिन्ह RJ 31 SR 0001 से सभी नंबर रिक्त हैं तथा इच्छुक आवेदक निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वाहन का इच्छित पंजीयन नंबर आवंटित करवा सकते हैं। नगर परिषद की ओर से शहरी क्षेत्र में पट्टा कच्ची बस्ती नियमन, खांचा भूमि, लीज आदि के लंबित प्रकरणों के सर्वे सही चिन्हीकरण को लेकर नगर परिषद की ओर से अभियान चलाया गया है। इसके तहत संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं। यह अभियान 25 मार्च तक चलेगा। नगर परिषद की ओर से अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में पट्टा कच्ची बस्ती नियमन, खांचा भूमि, लीज आदि के लंबित प्रकरणों के सर्वे सहित चिन्हीकरण को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं, ताकि लंबित प्रकरणों का निस्तारण समय पर किया जा सके। इसके अलावा जिन प्रकरणों को लेकर उच्च स्तर का मामला है उन्हें सरकार तक भेजा जा सके। सोमवार को जंक्शन के भट्टा कॉलोनी में अभियान के तहत शिविर लगाया गया, लेकिन शिविर में पट्टा बनाने को लेकर आवेदन नहीं लिए गए। इस संबंध में आयुक्त ने बताया कि रेलवे और नगर परिषद के बीच विवाद चल रहा है और जो कोर्ट में विचाराधीन है। इसके चलते पट्टे बनाने का काम नहीं किया जा रहा। आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद की ओर से संबंधित तथ्य कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। 10-11 गए, ये एक सरकार ने कोई जैसे सीवरेज हिसाब कैंप एक लगाए। आज जब कैंप के अंदर हमारे को वार्डों को इन्होंने कोई सुविधा नहीं है, जैसे कोई पट्टा वगैरह नहीं दे रहे हैं, कोई NOC नहीं दे रहे हैं, तो ये फजूल खर्चा जैसी बात है। वे कैंप लगा के जनता ने खराब करने की बात है, और इसमें कोई सुविधा नहीं है जनता के लिए, कोई भी सुविधा नहीं है। कि सरकार ने जैसे कैंप लगाए है तो हमारे वार्डों के अंदर अगर कैंप लगाना चाहिए तो कोई चीज की सुविधा मिलनी चाहिए। कोई भी चीज की सुविधा नहीं मिली है इस कैंप के अंदर हमारे को। नहीं तो लोग खाली जा रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे जा रहे हैं। लोगों की दिहाड़ी खराब करी है, लोगों ने परेशान हो रही है जनता। बिजदा अपने वार्ड के अंदर कैंप लगाए है, कैंप लगाओ तो कोई देखो, सोचो, समझो। अगर कैंप लगाना है तो हमारे वार्डों के अंदर कोई हमारे को कोई सुविधा मिलनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि स्टे है, किस चीज का स्टे है? कागज तो दिखावे कोई चीज का स्टे है, तो कोई स्टे नहीं, कोई और नहीं। अगर स्टे है कोई 4-5 प्लाटा पर बात है। पूरा भट्टा बस्ती गांधीनगर ने बीच में लपेटा में ले रखे है। कुछ तो इनकी नीति ऐसी है, कुछ ये करके राजी नहीं है, कुछ इनको बयाना मिल गया। नगर परिषद हनुमानगढ़ के शहरी क्षेत्र में भूमि के पट्टे, कच्ची बस्ती नियमन, खांचा भूमि, लीज रेंट आदि के प्रकरण है, लंबित प्रकरण है, उनका सर्वे और चिन्हीकरण चल रहा है, और जो 25 मार्च 2019 को समाप्त होना है।
और अभियान में जो भी आवेदन आएंगे उन पे कुछ दिक्कत आएगी उनका निराकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जाएगा। ये भट्टा बस्ती का एरिया सब रेलवे और नगर पालिका का भूमि का विवाद हाईकोर्ट में माननीय हाईकोर्ट में लंबित है और वस्तु स्थिति से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा और कोर्ट में नगर परिषद द्वारा अपने तथ्य प्रस्तुत कर दिए गए माननीय कोर्ट के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। टाउन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 5 किलो पोस्ट छिलका सहित एक जने को गिरफ्तार किया है। एसआई लखवीर ने बताया कि गांव लखवाली के पास गश्त के दौरान पूछताछ की गई जिससे एक जने को 5 किलो पोस्ट सहित पकड़ा है। टाउन पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। जो श्रीमान आईजी साहब बीकानेर रेंज और एसपी साहब श्री कालूराम जी रावत के जो नशे के विरुद्ध अभियान जो चल रहा है तो उसी सिलसिले में कल शाम को लगभग 6 बजे के आसपास लखवाड़ी और शेरगढ़ की तरफ गश्त पे गए हुए थे। लखवाड़ी चौकी की तरफ जब जा रहे थे तो नौरंगदेसर गांव से आगे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, हाथ में प्लास्टिक थैली लिए हुए। तो शक के आधार पे उसको रोक के तलाशी ली तो उसके कब्जा से 5 किलो पोस्ट छिलका बरामद हुआ है। तो उसको गिरफ्तार करके अनुसंधान सीआई साहब द्वारा किया जा रहा है। जी। टाउन थाना पुलिस की ओर से राजगीर जिला अस्पताल के बाहर दुकानों के बाहर अव्यवस्थित ढंग से रखे गए सामान को हटवाया गया। एएसआई केसर सिंह ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण होता है और अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी होती है। आपको बता दें कि समय समय पर पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाइयां की जाती है, लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस कर्मियों के जाने के बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। बाधा होती है, अंदर मरीज जो हैं उनके जो पेशेंट से दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो उनमें भी बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए ये बार बार हॉस्पिटल के आगे से हॉस्पिटल के पीएमओ साहब से भी शिकायतें आ रही थी और पीएमओ साहब ने लेटर भी दिया था इस बारे में और हम बार बार मतलब जो है वो गश्त करते हैं। गश्त के दौरान मतलब ये सामान जो है वो बाहर रखा हुआ होता है तो इसको दुकानों को वालों को समझा करके अंदर रखवा देते हैं। और आज इसी तरह से हमने राउंड लिया और दुकानदारों को समझाया, उन्होंने अपना सामान जो है वो अंदर रख लिया। अगर नहीं मानते सर क्या कार्रवाई रहेगी फिर? अगर नहीं मानते हैं तो उनको एक बार समझा देते हैं, उसके बाद में फिर जैसी उचित कार्रवाई बनती है वो करेंगे। समाचार अभी और भी है, निकली दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव 3 मार्च को होने हैं। रविवार को चावला पैनल और राजेश बंसल ग्रुप ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किए। अध्यक्ष सहित 5 पदों के लिए 14 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया है। सहायक चुनाव अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि केमिस्ट एसोसिएशन के कुल 1234 वोट हैं। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव में रविवार को अध्यक्ष सहित 5 पदों के लिए 14 दावेदारों ने नामांकन पत्र जमा कराए हैं। एसोसिएशन के चुनाव 3 मार्च को टाउन की करनी राजपूत धर्मशाला में होंगे। चुनाव अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए राजेश बंसल, रामनिवास कासनिया, जय किशन चावला ने नामांकन जमा करवाया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मुरलीधर शर्मा, रमेश चोपड़ा, सुमेर पुनिया ने दावेदारी जताई है। सचिव पद के लिए महेंद्र कासनिया, सुनील मोंगा, बंटी, अरुण भाटिया, सह सचिव कालूराम, महेंद्र जाखड़, मिड्ढा मानकसर और कोषाध्यक्ष पद के लिए हरपाल गर्ग और पवन कालीरावण ने दावेदारी जताई है। 25 फरवरी को फार्मों की जांच के बाद 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 3 मार्च को केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव होंगे और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मैं अध्यक्ष पद से हूं और मैं अपने पैनल के साथ चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि आए दिन केमिस्टों की बहुत समस्याएं हैं। उनको हल करने के लिए, किसी भी तरह से कोई भी समस्या उसको हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राजेश बंसल ग्रुप ने
अपने समर्थकों के साथ नौर बादरा, संगरिया, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन सभी समर्थकों के साथ अपने पांचों पदाधिकारियों मतलब के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए राजेश बंसल जी, यही जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और जो हर केमिस्ट को जो भी परेशानी आती है न्यायिक प्रशासनिक, उसके लिए हम हमेशा उनके साथ तत्पर खड़े रहेंगे। और जो भी कोई हमारे जो प्रोपेगेंडा कंपनीज है उनके में अगर कोई केमिस्ट भाई को प्रॉब्लम है, एक्सपायरी ब्रेकेज की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसके हम हमेशा सहयोग करेंगे। राजेश कुमार बंसल, जय कृष्ण चावला और रामनिवास कासनिया ने फार्म दाखिल किया है। सचिव पद के लिए महेंद्र कुमार और सुनील कुमार ने अपना फार्म दाखिल किया है। सह सचिव पद के लिए विकास चुग, महेंद्र कुमार और कालू राम ने अपना फार्म दाखिल किया है। उपाध्यक्ष पद हेतु रमेश कुमार और सुमेर सिंह ने अपना फार्म दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पद हेतु हरपाल राय और पवन कुमार ने अपना फार्म दाखिल किया है। कुल वोट 1234 वोट बने हैं जो 3/3/19 को चुनाव करवाए जाएंगे। कल दिनांक 25/2/19 को फार्म वापस लेने की। टाउन में हुई गुड टाइम केयर सेंटर की शुरुआत, जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक बेहतरीन सुविधाओं के साथ साथ अपना समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। गुड टाइम में सेंटर में सीपी और ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। जीवन की पाठशाला इंसान को काफी कुछ सीखने का मौका देती है। जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ उससे मिली दुख दर्द से जब इंसान दूसरों के दर्द को समझता है, तब होती है इस तरह की शुरुआत, जो काबिले तारीफ होने के साथ साथ समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनती है। जी हाँ, इसी तरह की एक शुरुआत टाउन में 15 दोस्तों ने मिलकर की है। गुड टाइम एक मुस्कान के लिए डे केयर सेंटर की शुरुआत का मकसद है सेरिब्रल पाल्सी और ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों को मनोरंजन, संगीत, खेलों के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। गुड टाइम के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने इस प्रयास की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग की बात कही। यह सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में बहुत ही नेक और अच्छा काम है। मैं इसके लिए, इसकी शुरुआत के लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। जिला प्रशासन और मेरी ओर से किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। राज्य सरकार को कोई भी प्रपोजल भेजना हो, किसी भी स्कीम में कोई भी प्रपोजल देना हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में निसर्गजनों के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसमें हनुमानगढ़ जिले को कल एक राज्य स्तर पे प्रथम पुरस्कार मिल रहा था। यहाँ के टीम ने जो काम किया है, तो एक ही जिला है जो राज्य स्तर पे सम्मानित होगा, बाकी कोई जिले उसमें नहीं है, न कोई सेकंड थर्ड कोई नहीं है, एक ही जिला है और अलग अलग संस्थाएं हैं बाकी। तो आपकी इस अच्छी शुरुआत के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो अच्छा काम हाथ पे लेके चले हैं, इसमें ईश्वर आपको कामयाबी देगा और सबका सहयोग प्राप्त होगा। मेरी ओर से कभी भी किसी भी तरह की जिला प्रशासन या मेरी व्यक्तिगत हैसियत से किसी भी तरह की मदद चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। नमस्कार। सीपी और ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर हम लोग ये एक स्कूल एक प्रयास किया है, जहाँ पर बच्चे अपनी एक्टिविटीज़, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ और उनको एजुकेशंस से संबंधित जो भी हम उसको उचित माहौल दे सके, जिससे कि बच्चे मुख्य समाज की मुख्य धारा के रूप में साथ में आ जाए। बताया गया कि 15 दोस्तों ने अपने स्तर पर इसकी शुरुआत की है। यदि आवश्यकता पड़ी तो जन सहयोग के साथ प्रशासन की मदद ली जाएगी, ताकि इन विशेष बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। गुड टाइम टीम के हरीश जगवानी के बेटे कृष सीपी से पीड़ित है। जब इलाज के बाद राहत नहीं मिली तो इसी प्रेरणा से लेकर उन्होंने इसकी शुरुआत की, ताकि कृष के साथ साथ कृष जैसे बच्चों को भी वे अच्छा वातावरण दे सके। आप खुद सुनिए कृष की कहानी। गुड टाइम के रूप में प्रयास किया है, वो हमारे हनुमानगढ़ टाउन शहर में प्रथम है। हमारे एक दोस्त की प्रेरणा और सहयोग से हमारी एक टीम ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें सीपी और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को 4-5 घंटे का अच्छा समय व्यतीत कर सकें और वे अपना क्वालिटी टाइम दें, यही हमारा प्रयास है। एक छोटी शुरुआत एक लंबे मिलो सफ़र के लिए शहरवासियों के सहयोग से तक हमने जो ये प्रारंभ किया है, वो केवल हमने 15 दोस्तों ने एक व्यक्तिगत चैरिटी से, बिना किसी दानदाता के सहयोग से, बिना किसी
राजकीय सहायता से प्रारंभ किया है। भविष्य में यदि हमें लगेगा तो हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? इसमें जो बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं अभिभावक, उसके लिए हमने कोई कंपलसरी फीस नहीं रखी है, केवल वॉलेंट्री जो अपनी स्वेच्छा अनुसार दे सकते हैं। जिसका नाम गुड टाइम है, गुड टाइम एक मुस्कान के लिए। गुड टाइम टीम मेंबर्स ने जो ये प्रयास किया है, यह एक अपने आप में अलग अनूठा प्रयास है जो शहर के लिए ज़रूरी भी था। आज शहर में सीपी और ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर जो है टेक केयर नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादातर माँ बाप इन बच्चों को लेके जो है भ्रमित रहते हैं और उन्हें हॉस्पिटल्स वगैरह में इनका इलाज ढूंढते हैं, जबकि इनका इलाज हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अच्छे वातावरण में है। और इसी वातावरण को मेंटेन करने के लिए, ऐसा ही कुछ माहौल देने के लिए बच्चों को हमने यहाँ ये शुरुआत की है। इसकी कैसे प्रेरणा मिली, किससे मिली? क्या हमारे साथी हरीश जी जगवानी जो इस गुड टाइम के फाउंडर मेंबर भी हैं, उनका बेटा क्रिश जो सीपी से पीड़ित है, बस उससे उनकी पीड़ा ही इस गुड टाइम की प्रेरणा बनी। पिछले कुछ सालों से वो क्रिश को लेके जो है कि परेशान चल रहे थे। उनका अलग अलग हॉस्पिटल्स वगैरह में उनका चक्कर लगता रहता था। अंततः एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट की राय पे यह शुरुआत की गई कि इन बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल ज़्यादा इस तरह के सेंटर की ज़रूरत है जहाँ वो अपना एक अच्छा समय बिता सके और अलग अलग चीज़ों में अपना मन लगा सके, और यहीं से इनका जो विकास शुरू हो सकता है। सिविल लाइन सोसाइटी की ओर से 15वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक चौधरी विनोद कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने हॉल निर्माण को लेकर 25 लाख विधायक कोटे से देने की घोषणा की। सिविल लाइन सोसाइटी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 69 वर्ष की उम्र में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले रूपराम स्वामी और अमित गर्ग को निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करने के लिए विशेष सम्मान दिया गया। इस अवसर पर सोसाइटी अध्यक्ष ब्रिजमोहन मुंड, पार्षद गणेश बंसल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर सिविल लाइंस के अध्यक्ष ने सिविल लाइंस की उपेक्षा का शिकार बताया। उनका कहना था कि सिविल लाइन क्षेत्र में सड़कों के साथ साथ व्यवस्थाएं ना के बराबर हैं। वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग के 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। इनको जानते हैं, सबके प्रिय हैं श्री बनी मानव पिता लाका कौन सड़क में मैं भी सहयोग करांगा, पर आज जिम्मेदारी आगे गणेश जी की है और मेरा प्रयास है भी आपने हटे बोला नहीं ना, 1-2 पार्क तो बढ़िया बनाओ, बा खतरे भी पीछा दूंगा। पार्क अगर अच्छा नहीं हो, शाम खड़े बैठे खड़े घूमने जाए, टाबर खेलने वाला है। और मैं तो हाँ समझूँ सोसाइटी का जो बच्चा है वह बहुत ही प्रतिभाशाली है। 95% नंबर है तो 40 का जो 33 ले तो फन्ने काम हो। इसी पहले पढ़ाई होती, पहले गांव का माना कोई जमीन की ठेके लिखनी है, कोई रुपया लिखना है तो गांव में एक सेठ हो तो भी बुला के लिखा था। सिविल लाइन में एक अच्छो भवन बन जाए तो कोई दिक्कत को नहीं। जहाँ देखिए का बने पीछा जहाँ आधा पीछा रखो बैठी जमा हो तो कितने माल बन जाए। याद करो थाने 25 लाख ही दे। वाह जी पर मैं रुपया मिल सी लोकसभा चुनाव के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ सिविल लाइन की जो पोजीशन है ये बहुत ख़राब है। यहाँ सभी सड़कें जो है पुरानी शुरू की बनी हुई थी, सारी टूट चुकी है। 9 mm के दगड़ जो है लोगों के आखड़ने के लिए दिखाई दे रहे हैं। इसको हम सुधार के 1 नंबर पर लाना चाहते हैं। पूरी सड़कें बनवाएंगे, पूरे पार्क सही करवाएंगे, सड़कों से घर के बीच में वो चौके लगवा देंगे। ऐसा बढ़िया सिस्टम बनाएंगे इसका जो ये सिविल लाइन लोग ये महसूस करेंगे वास्तव में सिविल लाइन है। आए थे और उनसे हमने डिमांड की थी तो उन्होंने यहाँ जो एक हॉल की कमी है, अगर ये हॉल बन जाए तो ये जो सामूहिक भवन है ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसकी आमदनी खुद का वजन ये खुद झेल सके, आम लोगों से चंदा लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। गोपंक्षी मानव सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया गया। श्री राम शरणम आश्रम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गो भक्तों ने सेवा दी। बताया गया कि समिति की ओर से जन सहयोग से गायों के लिए शेड का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए जन सहयोग की भी अपील की गई है। दीवाना हो गया
पंछी मानव सेवा समिति की ये यहाँ पे एक गौशाला है जो पिछले 3 सालों से हम सेवा कर रहे हैं। लगभग 170-80 गौएँ हमारे पास हैं जिनकी हम जितनी भी हो सके अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं और सारे संजोग है हमारे को, बाजार वाले लोगों का, झाड़ी वाले लोगों का, सभी का संजोग है। अब हमने एक शेड और बनाना है जिस शेड के लिए हमें कुछ रुपयों की ज़रूरत है। जो भी दानी सज्जन जो भी रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार देना चाहे बहुत उनका आभारी की तरफ से अगले रविवार 3 मार्च को यहाँ पे गौशाला का शेड का निर्माण हो रहा है। तकरीबन 10:30 बजे गौशाला का मुहूर्त है और 40 बाई 110 का शेड तैयार करना है जोड़ा कि पशुओं के गौ माता के लिए हमेशा से कम 100 पशु आ जाएगा। 57वां चेटीचंड महोत्सव 6 अप्रैल को टाउन में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध में पूज्य सिद्धि पंचायत और झूलेलाल मंदिर समिति की ओर से आयोजित बैठक में महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए जिम्मेदारियां तय की गई। बताया गया कि ध्वजारोहण के बाद अखंड ज्योत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। चेटीचंड महोत्सव के तहत डांडिया, सत्संग, शोभा यात्रा सहित बच्चों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जाएंगी। ये मेला चेटीचंड के बारे में पूज्य सिंधी पंचायत और मंदिर झूलेलाल कमेटी की तरफ से आयोजन चेटीचंड को होता है। ये सारा कार्यक्रम सारा दिन चलता है, रात को लंगर चलता है, दिन में रैलियाँ निकलती है, बच्चों के सारे कार्यक्रम होंगे, डांडियों का प्रोग्राम होगा, सत्संग होगा। विशेष करके बच्चे अब की बार नए कार्यक्रम देंगे। इस बार चेटीचंड का उत्सव 57वां कार्यक्रम हमारे हो रहा है और कार्यक्रम बड़े धूमधाम से पूज्य पंचायत के सभी समाज के बंधु आए थे। उन्होंने मिलजुल के बैठ के कार्यक्रम तय किया है। कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा। सुबह 9:15 बजे ध्वजारोहण है, उसके बाद अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाएगी, उसके बाद पूरे दिन ये कार्यक्रम रहेगा। सामने स्कूल का प्रांगण है, उसमें बच्चों के बाल संस्कार शिविर में कैंप में जो बच्चे इन सिंधी समाज की झलकियाँ दिखाएंगे। उसके सिवा हमारी वर्षा करमचंदानी, इन्होंने भी बच्चों में एक टैलेंट अलग से पैदा किए हैं, वो भी कार्यक्रम रहेंगे। बहराने की ज्योत प्रज्वलित 2:30 बजे के आसपास होगी। मिलजुल के इस कार्यक्रम को करेंगे। उसके बाद शोभा यात्रा बाज़ार में घूमते हुए वापस नहर पे पहुंचेगी और ज्योत, अखंड ज्योत और जो बहराने की ज्योति है वही संपन्न की जाएगी। कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा। भंडारे का कार्यक्रम भी रहेगा रात्रि को 8 से 10 बजे तक। और ग्वालियर से गाने वाले सागर म्यूजिकल ग्रुप है, वो इस कार्यक्रम को हमारे पीछे रखेंगे। संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी की ओर से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव में बच्चों ने अनूठे अंदाज में बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। आपको दिखाते हैं रंगारंग कार्यक्रम के खास अंश। Now
जगत है झांकी जगह में गंगा चांद मुगर है सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी दस की प्यासी राम भी उसका रावण उसका जीवन उसका मरण भी उसका तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी पर छेड़ के देखो तो मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी तुमको नहीं छोड़ूंगी। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम में चल रहे लड़ीवार अखंड पाठों के भोग डाले गए। इस अवसर पर धार्मिक समागम हुआ जिसमें अजायब सिंह अनकी व भाई ज्वाला सिंह विराटी जत्थों की ओर से शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में साध संगत गुरु घर पहुंची। यहाँ गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। दुश्मन है पर गुरु गोबिंद सिंह साहब बादशाह कहते खालसा जी जित फिर भी ਤੁਹਾਡੀ होगी। देखो कमाल है 10 लाख के बाहू ने इधर बने 40,000 के नाल सिर्फ 10,000 का मुकाबला है। वो भी शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी ने तर साल की पवित्र धरती दे जाके अरदास की है कि सतगुरु कृपा कर दुश्मन दल हजे बहुत नजदीक है जेड़ी है गोलवर का मैदान है कहते दोनों पासे के दरम्यान दोनों पासा दी फौजा हो गया वो सामने उसे हो गया वो सामने घट कौन गुजारे वो बदवा देगा मार देना हिम्मत हारे उसे नदियां बन के खून दे चल पे बहारे उसे मौत हानी मनगी की हो गए काले कहते लाशा ते लाशा चढ़ गया खानी मान दे पुत ने कीता वार रोके गए ढाल ते अखीर दूजा वार तलवार ते हुण दोने तलवारां वो सामने चलदियां ने लुधियो ध्यान बाबा दीप सिंह कहता ओ जवान शाह एक बार मित्रा साडा भी ले जा कहंदे उसे टाइम पड़िया सवैया देश बाबा मोहे शुक्र मंते का भूना करूं ना गला सजा जान मुझे का अपनी जीत करूं हर सिखू अपने हिमन को रात होकर तो उचू जवाब दिया इंसान बने तब हीरन में तब झूठ बोलो लेके कल की बड़े दादा गजा के सासरी का करा कहंदे बाबा दीप सिंह ने 18 से दे खंडे का एक बाबा बार है नायदा घर से ना सुनी दा भाव बीत वाली नु सुनाऊंदा सरारी बीत वाली नु सुनाऊंदा सरारी वर करदा सिंह सरदार करो किसे नु भी डाकदा सबोलिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह हनुमानगढ़ जंक्शन विखे अज सालाना शहीदी समागम बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। 25 जनवरी तो चल रहे प्रोग्राम अखंड पाठ साहब की लड़ी की अज समाप्ति के भोग पाए गए। अज अजैब सिंह अणखी के ढाडी जत्थे ने भाई ज्वाला सिंह जी ने और ढाडी भी जत्थियां ने रागी कीर्तन ने कीर्तन किए। संगतां दा अपार सहयोग सैकड़ों की संख्या में संगतां ने अज हाज़री लवाई। गुरु का लंगर अटूट वरताया गया। सारी संगत ने पहुँच के धर्म लाभ प्राप्त किया। सारी संगत को कोटन कोट धन्यवाद किया जाता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।